हेलो एवरीवन, माई सेल्फ भूमि एंड यू आर वाचिंग माई चैनल भूमि मैथ्स क्लासेस। इस वीडियो में मैं चैप्टर 6 करा रही हूँ ट्राइंगल्स, और बाकी क्वेश्चन एक्सरसाइज है 6.2 और उसकी क्वेश्चन है 9 और 10। 9 और 10 इस वीडियो में होने वाले हैं। आई होप यू विल एंजॉय माई वर्क एंड एक्सप्लेनेशन। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। ABCD जो है एक ट्रेपेजियम दिया गया है इन विच AB पैरेलल टू DC एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, शो दैट AO BO इक्वल टू में CO एंड DO। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पर ट्रेपेजियम बना लेते हैं। ट्रेपेजियम क्या होता है? जिनका एक पेयर तो क्या होता है, पैरेलल होता है और दे आर नॉट इक्वल इन लेंथ, तो वो ट्रेपेजियम होता है। तो ये हमने ABC एंड D, क्योंकि ट्रेपेजियम इन्होंने ऑलरेडी बोला हुआ है तो दैट मीन्स AB जो है वो DC के पैरेलल है, और ये जो दो लाइंस होती है ये इंटरसेक्टिंग होती है ट्रेपेजियम में, आगे जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। अब उन्होंने दूसरी कंडीशन क्या दी है हमें? कंडीशन जो है वो AC एंड BD जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को O पे। अब हमें शो करना है AO एंड BO इक्वल टू में CO एंड DO। तो इसके लिए सबसे पहले हम गिवन देख लेते हैं। गिवन जो है हमारे पास ABCD इज ए ट्रेपेजियम जिसमें AB जो है पैरेलल टू CD या DC, ठीक है। एंड प्रूफ क्या करना है हमें? AO अपॉन में BO इक्वल टू में CO अपॉन में DO। अब यहाँ पर हम देखते हैं AO ये है और BO ये है, DO ये है और CO ये है। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा, यहाँ पर हम एक लाइन जो है वो पैरेलल एज्यूम कर लेते हैं E। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन में लेट E, या यहाँ लिखते हैं लेट ड्रॉ ए लाइन OE which is parallel to AB। ये OE है which is parallel to AB, that means AB। अब हम क्या करते हैं, ये ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ABD में, क्योंकि OE जो है वो पैरेलल है AB के, बिकॉज EO पैरेलल टू AB, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो बाय थ्योरम 6.1 AE अपॉन में ED जो होगा वो BO अपॉन में DO के ऊपर, AE ED ये इक्वल होगा BO अपॉन में DO। ये हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम ट्राइंगल लेते हैं ADC। इन ट्राइंगल ADC, क्योंकि जो EO है वो पैरेलल है AB के एंड AB पैरेलल है DC के, विच इज़ गिवन, जो कि हमें गिवन है। AB जो है DC के पैरेलल है विच इज़ गिवन, सो EO जो होगा वो पैरेलल होगा DC के।
दैट मीन्स हमने क्या रीज़न दिया है ई ओ को डी सी के पैरेलल करने का, क्योंकि ई ओ हमने पैरेलल लिया है ए बी के, और ए बी जो है डी सी के पैरेलल है, ऑलरेडी गिवन है हमें क्वेश्चन में। तो इसलिए जो ई ओ है वो डी सी के भी पैरेलल होगा, तभी हम ये ट्राइंगल लेंगे। अगर ये दो साइड्स ये दो लाइन पैरेलल होगी तो इनके रेशोज़ हम इक्वल कर पाएंगे बाय 6.1 थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो ई ओ पैरेलल टू डी सी, सो बाय थ्योरम 6.1 जो इनके रेशोज़ होंगे, यहाँ पे देख लेते हैं ए ई अपॉन में ई डी कर देते हैं वही, और यहाँ पे ये जो रेशो होंगे ए ओ और सी ओ, ए ओ एंड सी ओ, क्योंकि हमने ये वाला ट्राइंगल लिया है, ये इसके पैरेलल कर दिया है, तो इनके रेशोज़ भी सेम हो गए बाय 6.1 थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब क्या करना है, इसे हम 2 मान लेते हैं एंड लिखते हैं इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 हमारे पास आई है ए ई ई डी इक्वल टू में बी ओ एंड डी ओ, और ए ई ई डी जो है ये भी किसके इक्वल आई है, ए ओ एंड सी ओ। सो इन दोनों से हम बी ओ और डी ओ इक्वल टू में ए ओ और सी ओ लिख सकते हैं, क्योंकि ये तीनों ही एक दूसरे के इक्वल है, ये इसके इक्वल भी है, ये इसके इक्वल भी है, इसलिए ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब हमें क्या करना है, सी ओ को इधर ले आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, तो सी ओ इधर आ जाता है डी ओ एंड ए ओ अपॉन में बी ओ, यही हमें प्रूव करना था। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए ओ अपॉन में बी ओ इक्वल टू में सी ओ अपॉन में डी ओ। तो ये ही हमें ए ओ अपॉन में बी ओ एंड सी ओ अपॉन में डी ओ प्रूव करना था, तो ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, सबसे पहले तो गिवन देख लेते हैं। गिवन हमें ए बी सी डी जो है ट्रेपेजियम दिया था, और ए बी और डी सी जो है पैरेलल दिए थे। उसके बाद हमें ये प्रूव करना था, और फिर हमने क्या करा कि ई ओ जो है एक पैरेलल लाइन ली जो कि ए बी के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो यहाँ पर 6.1 थ्योरम लगा के हमने इसके रेशोज़ इक्वल कर दिए, ए ई अपॉन में ई डी इक्वल टू में बी ओ अपॉन में डी ओ। अब सेम लाइन हमने इसके इक्वल पैरेलल भी प्रूव कर दी हमने, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल ली थी और ये ऑलरेडी इसके पैरेलल हमें दी गई है क्वेश्चन में, तो उसी बेस पर हमने इस लाइन को ई ओ को भी डी सी के पैरेलल प्रूव कर दिया है। अब ये दो लाइन पैरेलल्स हो गई हैं, तो इस ट्राइंगल के भी रेशोज़ हम इक्वल लिख देते हैं। दैट मीन्स ए ई और ई डी जो है यहाँ पर वो भी इक्वल हो गए हैं, ए ई और ई डी इक्वल टू में ए ओ एंड सी ओ। अब इन दोनों इक्वेशन को हम, इसको इक्वेशन 1 माना, इसको 2 माना, इक्वेट किया है। उसके बाद हमें, क्योंकि ये तो सेम है, तो ये इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, वही हमने करा। अब हमने क्या करा है, बी ओ को यहाँ ले आए हैं और सी ओ को उधर ले गए हैं। अब जो है हमें वो ही सेम रिलेशन मिल गया जो हमें प्रूव करना था, तो हेंस ये प्रूव हो गया है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, ए डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ सच दैट ए ओ अपॉन में बी ओ इक्वल टू में सी ओ अपॉन में टी ओ, शो दैट ए बी सी डी इज़ ए ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम शो करने के लिए हमें क्या करना होता है, उसकी एक साइड सिर्फ हमें पैरेलल प्रूव करनी होती है, क्योंकि दूसरी तो इंटरसेक्टिंग होगी। तो मान लो ये एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, हमें दिया गया है, इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को ओ पर काट रहे हैं। अब हमें 9th में हमने इसके जो रेशोज़ हैं ए ओ बी ओ
जो भी हैं वो इक्वल करे थे। अब हमें ए बी जो है डी सी के पैरेलल प्रूव करना है। अगर ए बी और डी सी पैरेलल प्रूव हो जाते हैं इस क्वाड्रिलेटरल के, सिर्फ एक पेयर, दूसरा नहीं, दूसरा होगा तो पैरेललोग्राम बन जाएगा, इसलिए सिर्फ एक पेयर हमें पैरेलल प्रूव करना है, दूसरा इंटरसेक्टिंग होगा तो ये ट्रेपेजियम हम प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले गिवन देख लेते हैं क्या है। वी आर गिवन ABCD is a quadrilateral diagonals intersecting each other at O। जो हमें दिया है सिर्फ वही लिखा है, वी आर गिवन ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल एंड जो डायगनल्स हैं इसके इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट O। दैट मीन्स कि AO अपॉन में BO इक्वल टू में CO अपॉन में DO, ये हमें गिवन है। टू प्रूफ में क्या करना है, AB पैरेलल टू DC, ये करना है। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने करा था कि एक लाइन हमने यहाँ पैरेलल अज्यूम करी थी E, जो कि OE जो है वो पैरेलल लेनी है AB के, तो वही करते हैं सॉल्यूशन में। लेट ड्रॉ ए लाइन EO विच इज पैरेलल टू AB। EO जो है हमने पैरेलल खुद से ली है AB के। अब हमें क्या करना है, इन ट्राइंगल ABD EO पैरेलल टू AB, तो बाय थ्योरम 6.1 इनके रेशियोज इक्वल कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास जो साइड्स हैं पैरेलल लाइंस है इसमें, तो इसका AE अपॉन में ED इक्वल टू में BO अपॉन में DO हो जाता है। अब हम सेकंड देखते हैं इसका। अब हमें जो गिवन है AO BO CO एंड DO, ये हमें गिवन है। अब CO को मैं इधर ले आती हूँ या BO को उधर ले जाती हूँ। AO अपॉन में CO इक्वल टू में BO अपॉन में DO, इसको हम सेकंड मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें उल्टा करना है। जैसे BO अपॉन में DO जो है इसके इक्वल आ गया है, और ये भी BO और DO जो है इसके इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जो BO है और DO है वो AE एंड ED के भी इक्वल है और AO एंड CO के भी इक्वल है। अब हमें क्या करना है, ये इसके इक्वल भी है, ये इसके इक्वल भी है, तो इसलिए AE जो है वो AE अपॉन में ED जो है वो AO एंड CO के भी इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स अगर AEED जो है वो AO एंड CO के भी इक्वल है, तो इसमें बाय यूजिंग थ्योरम 6.2 उसमें यही बोलते हैं, इन ट्राइंगल ADC, ये है ट्राइंगल ADC, इसमें इसके रेशियोज जो है वो इक्वल आ रहे हैं। AE अपॉन में ED इक्वल टू में AO अपॉन में CO, हैंस EO
O is parallel, EO parallel to DC। ये हो गया। अब हमने क्या करा है, ये दो लाइन हमने, ये तो हमने इससे निकाली, EO पैरेलल किया था तो उससे हमने इस ट्राइंगल के रेशियोज इक्वल कर दिए, उससे तो हमने फर्स्ट इक्वेशन बना दी है। सेकंड हमने जो हमें गिवन था उसमें BO ऊपर ले गए, CO नीचे ले आए, तो इस तरह से यहाँ पर भी हमारे पास BO और DO आ जाता है। इसको हमने सेकंड इक्वेशन माना, इन दोनों को हमने इक्वेट करा। BO क्योंकि इसके इक्वल भी है, इसके इक्वल भी है, दैट मीन्स कि AE अपॉन में ED जो है वो AO और CO के भी इक्वल है। अब बाय यूजिंग थ्योरम 6.2 अगर हम ADC एक ट्राइंगल लेते हैं तो उसके रेशोज इक्वल आ रहे हैं, AE और ED इक्वल टू में AO और CO आ रहा है, तो हैंस EO जो है DC के पैरेलल प्रूफ हो गई है। कौन सी थ्योरम के अकॉर्डिंग? 6.2। अब क्या करना है, बिकॉज EO is parallel to AB and it is parallel या also parallel to DC, hence AB parallel to DC। यही प्रूफ करना था। हमने क्या लिखा है, EO DC के पैरेलल प्रूफ कर दिया। यहाँ से हमने EO जो था हमने AB के पैरेलल लिया था पहले, EO is parallel to AB and it is also parallel to DC, hence AB parallel to DC। इतना रीज़न काफ़ी है। EO जो था हमने पैरेलल लिया था AB के, और EO जो है वो यहाँ पर हमने DC के पैरेलल प्रूफ कर दिया। अब क्योंकि EO AB के पैरेलल भी है और DC के भी पैरेलल है, इसलिए AB जो है वो DC के भी पैरेलल होगी। तो यही था 10th क्वेश्चन भी। EO को पहले हमने लिया था AB के पैरेलल, फिर उसको हमने DC के पैरेलल प्रूफ किया, उसी पे बेस पर हमने DC पैरेलल टू AB प्रूफ कर दिया, और यही हमें प्रूफ करना था। अगर ABCD के एक पेयर हमें पैरेलल प्रूफ हो जाता है तो ABCD इज ए ट्रेपेजियम, यही प्रूफ करना था हमें। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। 6.2 कंप्लीट हो चुकी है। इफ़ यू लाइक माय वर्क एंड एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।